शाम के 6 बज चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अब तो खाने की तैयारी कर ले। कभी टाइम पर खाना नहीं मिलता, वो भी हमारी इस कामचोर बहू के कारण। शकुंतला जी सोफे पर बैठी जोर जोर से चिल्लाते हुए बोल रही थी। उन्हें चिल्लाता देखकर उनके पति जगदीश जी बोल पड़े, अरे चुप करो ना भगवान, क्यों चिल्लाए जा रही हो? लगी तो है बहू काम में। सुबह से एक पल भी चैन से नहीं बैठी है और तुम हो कि उसे ही सुनाए जा रही हो। चिल्लाने की जगह तुम कुछ मदद करा दो। क्यों जी, बहू के होते मैं क्यों काम करूंगी भला? उसे क्या इस घर में बिठाकर पूजा करने के लिए लाए हो जो उसकी तरफदारी कर रहे हो? अगर मैं ना बोलूँ तो इस घर में कोई काम भी ना हो। शकुंतला जी जगदीश जी को दो बातें सुनाते हुए बोली, तुम जानो और तुम्हारी लीला जाने। मुझे तो माफ़ ही करो, पर कम से कम घर में शांति तो रखो। घर में इतने लोग मौजूद हैं, अच्छा लगता है क्या? कहकर जगदीश जी ने अपनी पत्नी शकुंतला जी के आगे हाथ जोड़ दिए और उठकर अपने कमरे में चले गए। लेकिन शकुंतला जी ने अपना चिल्लाना जारी रखा, अरे ओ बड़ी बहू कहाँ रह गई? कान में रुई डालकर बैठी है क्या, जो मेरे चिल्लाने की आवाज़ तेरे कानों तक नहीं पहुंच रही है? खाने की तैयारी कब करेगी? इतने में सुमन अपने पल्लू से हाथों को साफ करते हुए रसोई से बाहर निकलकर आई और शकुंतला जी से बोली, जी माँ जी, कहिए क्या कहिए? कब से आवाज़ लगा रही हूँ तुझे, सुनाई नहीं दे रहा था क्या? अरे खाने की कोई तैयारी है भी या नहीं? अभी बाकी सब लोग भी घर पर आ जाएंगे। तुम्हें पता है ना, सब लोग घर का ही खाना खाते हैं। जी माँ जी, कर तो रही हूँ, अब अकेली ही लगी हूँ। टाइम तो लगता ही है। टाइम तो लगता है से क्या मतलब है? हर बार का तमाशा है। जब भी घर पर मेहमान आते हैं, खाना कभी टाइम पर नहीं बनता। अपने ननद और देवर के परिवार को देखकर तो बिल्कुल खुशी नहीं होती। बड़बड़ाती हुई शकुंतला जी सोफे पर से उठी और पूजा घर में जाकर शाम की दिया बाती करने लगी। वहां दीप जलाकर उन्होंने सुमन को आवाज़ लगाई, बहू मैंने दिया बाती कर दी है, अब तेरे ससुर जी को तो खाना परोस दे, ताकि वह तो शाम की दवाई ले सके। तब तक तेरे देवर देवरानी और ननद नंदोई भी घूम फिर कर आते ही होंगे। सुमन फटाफट रसोई में ससुर जी के लिए रोटियां सेकने लगी। थाली लगाकर ससुर जी को अभी खाना परोसा ही था कि इतने में देवर विनोद, देवरानी नेहा, ननद पारुल और नंदोई संजय जी आ गए, जिन्हें देखकर शकुंतला जी बड़ी खुश हुई। सब लोग आकर शकुंतला जी के पास ही बैठ गए और बातें करने लगे। इतने में सुमन जगदीश जी को रोटी परोसने के लिए बाहर आई तो शकुंतला जी बोली, बड़ी बहू जरा इन लोगों के लिए पानी तो ले आ, अभी अभी बाहर से आए हैं तो प्यास तो लगी ही होगी। सुमन रसोई में पानी लेने चली गई। ट्रे में सबके लिए पानी लेकर बाहर आई तो विनोद ने पूछा, भाभी आज खाने में क्या बनाया है? बहुत जोर की भूख लग रही है। भैया दाल चावल आलू मटर की सूखी सब्जी वेजिटेबल रायता बनाया है, बस अब रोटियां सेक रही हूँ। आप लोग भी थोड़ी देर में बैठ जाना। क्या भाभी खाने में कुछ मीठा नहीं बनाया? इतने में ननद पारुल भी बोली, हाँ इतनी समझ हो तब ना, कब से कह रही हूँ इसे कि खाना तो टाइम से बना दे, लेकिन नहीं, हाथ पैर तो हिलते ही नहीं है इसके। ऐशो आराम की जिंदगी की आदत हो गई है, कोई भी काम पूरा ठीक से किया है इसने आज तक? अचानक शकुंतला जी बीच में ही बोली। यह सुनकर नेहा और पारुल मुस्कुरा दी। उनकी यह मुस्कुराहट किसी तीर की तरह जाकर सुमन के सीने पर लगी, पर वह कुछ न बोली, चुपचाप रसोई में आ गई। भला घर में हंगामा करना, रसोई में आकर उसने रोटी बनाना जारी रखा तो शकुंतला जी बाहर से चिल्लाती हुई बोली, अब खाना परोसने में तो 1 घंटा लगेगा। रोटी बना बना करके क्या इकट्ठी करनी है? इतनी अकल तो खुद की इस्तेमाल कर ले कि साथ ही साथ उन्हें परोस भी दे। सुमन को बुरा लग रहा था, हर बात पर शकुंतला जी उससे नीचा दिखा रही थी, वह भी देवर देवरानी और ननद नंदोई के सामने।
जो उम्र में और पद में दोनों में ही उससे छोटे थे। देवर देवरानी की नौकरी बाहर होने के कारण वह लोग सिर्फ कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आते थे। इस कारण से दोनों शकुंतला जी के लाडले थे, जबकि बड़े बेटा बहू ये उनके पास में ही रहते थे। लेकिन बड़ी बहू की तो बिल्कुल भी कदर नहीं थी। शकुंतला जी की आदत थी कि वह कभी अपनी छोटी बहू या अपनी बेटी से काम नहीं करवाती थी। उनका मानना था कि ये लोग तो बाहर से कभी कभार थोड़े दिन के लिए आते हैं, तो उनसे क्यों काम करवाए। पर सुमन का काम तो बढ़ जाता था ना, उसे भी तो मदद की ज़रूरत होती थी। आज भी बिल्कुल बैठने का मौका नहीं मिला था, ना ही दिन में आराम किया था। सुबह घर का काम करने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी की और उसके साथ ही सूखा नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब देवर देवरानी ननद नंदोई अपने घर रवाना होंगे तो सूखा नाश्ता पैक करवा कर भी तो ले जाएंगे। इसलिए 2 तरह की नमकीन, मठरी, नमक, पारे सब कुछ घर में ही बने थे। ये तो ससुर जी ने उसके 4 साल के बेटे मनन को संभाल रखा था, वरना और ज़्यादा परेशान हो जाती। आज पूरे दिन भर वह अपने दादाजी के साथ ही जगह जगह घूमा था और अभी भी खाना खाते समय ससुर जी ही उसे खाना खिला रहे थे। लेकिन मनन दिन भर में इतना थक चुका था कि अब सोने की जिद कर रहा था, लेकिन ये किसी को दिख नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद शकुंतला जी फिर सुमन को चिल्लाई, अरे बहू, तुझे कहा ना इन सबको भूख लग रही है, फटाफट खाना परोस कर ले आ। ये सुनकर जगदीश जी बोले, अरे वह रोटी सेक रही है तो खाना परोसने का काम तो तुम लोग कर सकते हो ना। दिख नहीं रहा कि मनन भी उसे परेशान कर रहा है, थोड़ी तो मदद करवा दो। अरे वाह, हम भी तो अकेले घर संभालते थे, हमारे लिए दया नहीं आई थी, बड़ी बहू के लिए कैसे दया आ रही है। ये लोग कभी कभार तो यहाँ आते हैं, कम से कम इन्हें आराम से बिठाकर रोटी तो खिला ही सकते हैं ना। अपने घर में तो काम करती ही है, शकुंतला जी चिढ़ते हुए बोली। उनकी बात सुनकर जगदीश जी हैरान रह गए, पर सबसे ज़्यादा हैरानी इन्हें इस बात की हो रही थी कि इतनी बहस देखकर भी उनकी छोटी बहू तो बहू, बेटी भी उठकर नहीं आई और ना ही दोनों के पतियों ने कुछ कहा। आखिरकार जगदीश जी उठे और खुद ही रसोई में जाकर बर्तन उठाकर बाहर लाने लगे। यह देखकर सुमन ने कहा, पापा जी आप बैठिए, बस मैं अभी खाना परोस रही हूँ। मैं तो सिर्फ थोड़ी सी रोटी सिक जाए, ताकि सब लोग एक साथ बैठेंगे तो फिर कम न पड़ जाए, इसलिए रुकी हुई थी। कोई बात नहीं बहू, तुम रोटी सेको, मैं कर रहा हूँ ना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जगदीश जी ने उससे कहा। यह देखकर सुमन चुप हो गई और रोटी सेकने लगी। जगदीश जी बाहर बर्तन लेकर आए और डाइनिंग टेबल पर सबके लिए थाली लगाने लगे। ये देखकर शकुंतला जी बोली, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने, कहाँ गई वह आपकी कामचोर बहू जो बुढ़ापे में आपसे काम करवा रही है। पापा, हमें तो ये उम्मीद नहीं थी कि भाभी आपसे काम करवाती हैं। अचानक पारुल भी बोली, रहने दीजिए पापा जी, आप तो बैठिए। अगर भाभी हमें खाना नहीं परोस सकती हैं तो हम अपनी थाली खुद ही लगा लेंगे। नेहा ने भी कहा, हाँ पापा, हमें नहीं पता था कि भाभी आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है। विनोद ने भी कहा, नहीं बेटा, मेरी बड़ी बहू जितना मेरा ध्यान रखती है ना, उतना तो मेरी छोटी बहू और मेरी बेटी ने भी नहीं रखा। पर क्या है ना कि मेरी बड़ी बहू सुबह से काम में लगी हुई है, उसका छोटा बच्चा भी है जो उसे परेशान कर रहा है, पर यह सब उसकी सास को नहीं दिखता, पर मुझे तो दिख रहा है। अब तुम लोग तो यहाँ मेहमान हो, तो मेहमानों को तो खाना घर के लोग ही परोसते हैं ना, तो ये तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं तुम्हें बैठाकर खाना जरूर खिलाऊंगा, तो तुम लोग बैठो, बस मैं अभी तुमको खाना परोसता हूँ। कहते हुए जगदीश जी अपने काम में लगे रहे। ये देखकर शकुंतला जी, नेहा और पारुल शर्मिंदा होते हुए खुद ही रसोई में आ गई। भाभी आप जाइए, जाकर पहले मनन को सुला दीजिए, तब तक मैं रोटी सेकती हूँ। नेहा ने कहा,
हाँ भाभी, मैं खाना परोस रही हूँ। आप जाकर मनन को सुला दीजिए। पारुल ने कहा। हाँ बहू, हम लोग कर लेंगे। मनन परेशान हो रहा है, पहले उसे देख ले, कहते हुए शकुंतला जी और पारुल थाली लगाने लगी। वही नेहा रोटियां सेकने लगी। सुमन बाहर आने लगी तो देखा मनन ससुर जी की गोद में था। उनकी गोद में मनन को लेते समय उसने ससुर जी का धन्यवाद किया और ससुर जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।